हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे कि पीपल की पेड़ की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होता है और पीपल के वृक्ष की सही पूजा का नियम क्या है। यानी हम सभी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, या चाहे वो शनि से जुड़ी हुई तकलीफ हो, चाहे अन्य किसी परेशानी से निपटने के लिए। हम सभी मतलब बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है कि पीपल की पूजा के क्या क्या लाभ होते हैं। प्रायः लोग यही जानते हैं दोस्तों कि पीपल के पेड़ की पूजा से शनि जनित कष्ट से मुक्ति मिलती है, परंतु इस बात के साथ साथ एक सत्य और भी है दोस्तों कि पीपल वृक्ष की पूजा से आप धनवान भी बनते हैं, और अगर कोई असंभव आपकी मनोकामना है तो वो भी पीपल वृक्ष की पूजा से पूर्ण होती है। अगली चीज है कि अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार है, उसके नाम से अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसकी बीमारी में उसे लाभ होने लगता है, शीघ्र ही उसे लाभ होने लगता है। तो अब कारण ये है दोस्तों कि जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो प्रायः ये पूजा मतलब बताई तो ये जाती है कि रविवार को छोड़ करके आप प्रत्येक दिन पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, परंतु दोस्तों मेरा खुद का अनुभव यही है कि पीपल वृक्ष की पूजा हमें सिर्फ शनिवार को करना चाहिए। मेरा यही मानना है कि शनिवार के दिन ही पीपल वृक्ष की पूजा करना चाहिए। तो अब देखिए, शनिवार के दिन पूजा करने से क्या होता है कि शनिवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह के समय पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। तो जब हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों, तो शनि से जुड़े कष्ट से भी हमें मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी भी हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं। और माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने से आपको जीवन में जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इसकी एक प्राचीन कथा भी है कि माता लक्ष्मी की एक बहन दरिद्रा भी हैं, तो बाकी समय में देवी दरिद्रा जो है पीपल वृक्ष पे निवास करती हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि शनिवार के अलावा पीपल वृक्ष की पूजा आपको नहीं करनी होती है किसी और दिन। और शनिवार की पूजा जो है आपको काफ़ी तरह से लाभप्रद होने वाली है, या आप कर रहे हो तो आपको इसका अनुभव मिल रहा होगा। अब दोस्तों देख लीजिए कि ये पूजा जो है किस समय करना है। तो दोस्तों, ये पूजा आपको शनिवार को करना है, या आप जब भी शनिवार की पूजा करने का मन बनाए तो आपको सूर्योदय के पूर्व जगना है और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है। तो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लोटे में जल लेकर के, और जिस किसी व्यक्ति को अगर आपको शनि से जुड़े हुए कष्ट मिल रहे हैं तो आपको तिल और चावल ले करके और लोटे में डाल करके और तब जल देना है। जल देने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप महिला हैं तो सिंदूर से पीपल वृक्ष पे जो है 5 बार टीका कीजिए और धूप बत्ती जलाइए और कुछ भोग प्रसाद वहाँ भगवान के लिए चढ़ा दीजिए। ऐसा कीजिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको कष्ट नहीं है, आप किसी और के लिए जल देने के लिए जा रही हैं पीपल वृक्ष में, जैसे कोई बच्चा है या आपके पति हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं ये पूजा, और उनके नाम से आपको जल देना है, जैसे उनको कोई शनि से जुड़ा हुआ कष्ट मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप तिल और काले तिल जो पूजा में प्रयोग किए जाते हैं वो तिल और चावल आप उनके हाथों से स्पर्श करा के पहले ही एक डब्बे में रख लीजिए, और शनिवार के दिन आप सुबह सुबह ही जाइए और वो उनके नाम का जो तिल और चावल आपने रखा हुआ उसे लोटे में डालिए और वहाँ जल दीजिए, भोग चढ़ाइए, धूप बत्ती कीजिए। और करने के बाद आपको दोस्तों 7 परिक्रमा करना नहीं भूलना है। आपको ये ध्यान देना है कि पूजा जब आपकी समाप्त हो रही है, यानी पूजा में कोई विशेष आडंबर नहीं करना होता है दोस्तों, बस आपको जल चढ़ाना होता है और उसके बाद आपको करना होता है कि धूप बत्ती लगाइए, थोड़ा भोग लगाइए, और आप अगर महिला हैं तो पीले सिंदूर से उन्हें टीका कर दीजिए। ऐसा करना होता है और 7 परिक्रमा कीजिए और उसके बाद आप वापस आ जाइए। और अगर पीपल के वृक्ष के पास भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, मतलब अगर या हनुमान जी की है, तो आप वहाँ भी पूजा करके और तब वापस आइए। अब दोस्तों बात ये आती है कि पीपल वृक्ष की पूजा जो है आप कब से शुरू करें। तो दोस्तों, आप किसी भी शनिवार से बेहिचक पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं।
और दूसरी बात यह है कि पीपल वृक्ष की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों प्रायः हम सभी यही जानते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा शनि जनित कष्टों से मुक्ति के लिए होती है। परंतु दोस्तों एक सच्चाई यह भी है कि अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या नहीं रह जाती है। कारण यह है दोस्तों कि आपको पता होगा कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। तो आप समझिए कि जब आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, पीपल को स्पर्श कर रहे हैं, तो आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की को स्पर्श कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि पीपल में जो है अनेक तरह के देवी देवताओं का वास होता है, तो उन सभी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और दोस्तों अगली चीज है कि जब भी आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, वो याद रखें कि आपको सूर्योदय के पूर्व ही जाकर के पूजा संपन्न कर लेना है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि किस समय जो है पीपल के पेड़ के पास हमें नहीं जाना चाहिए या किस समय पीपल के पेड़ के पास जाना मना है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि शनिवार के अलावा आपको और किसी अन्य दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है और माता लक्ष्मी की एक बहन देवी दरिद्रा भी हैं, तो अन्य समय में उनका भी वास होता है। तो अगर आप अनजाने में उनकी पूजा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरी समझ से, मेरे अनुभव से मुझे यही पता है दोस्तों, या मुझे और लोगों ने जिनसे भी मैंने सुना है उन्होंने यही बताया है कि पीपल की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन जो है वो शनिवार के दिन है। और शनिवार का दिन ही मात्र पीपल की पूजा कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों कि पीपल की पेड़ की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होगा। शायद मैंने पहले बताया, फिर बता रही हूँ दोस्तों कि पीपल के पेड़ की पूजा से आपकी धन संबंधी समस्या समाप्त होती है। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से रोग से पीड़ित है और उसको आराम नहीं मिल रहा है, बहुत सारा इलाज करके व्यक्ति थक चुका है और ये समझ नहीं आ रहा है कि रोग क्या है या डॉक्टर की दवाइयाँ उसको सूट नहीं कर रही हैं, तो उस स्थिति में भी जो भी उसके परिजन है, बीमार व्यक्ति का जो भी सगा संबंधी है, वो उनके नाम से जाकर के पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और उन्हें धूप और जल चढ़ाएं और उन्हें भगवान से स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर पीपल वृक्ष से आप कोई मनोकामना पीपल को स्पर्श करके, यानी एक हाथों से पकड़ करके पीपल को और आप बोलें, तो ये चीज़ें अति शीघ्र पूरी होती हैं। तो दोस्तों जो भी बीमार व्यक्ति है उसको बहुत जल्दी लाभ होने लगेगा, तो ऐसा आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये सुबह पूजा करके आते हैं तो शाम के समय आपको एक सरसों के तेल का दीपक भी शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास आपको जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करना दोस्तों आपकी वृक्ष की जो पूजा होती है, पीपल वृक्ष की जो पूजा होती है उसको पूर्ण करता है और जिस किसी भी आप लाभ के लिए कर रहे हैं पूजा, वो आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो अब बात आती है दोस्तों कि धन लाभ के लिए पीपल के पेड़ पर क्या चढ़ाना चाहिए हमें। तो धन लाभ के लिए दोस्तों आप शनि जनित कष्ट हैं तो उनके लिए क्या चढ़ाना है ये तो मैं आपको बताई हूँ, पर धन लाभ अगर आप चाहते हैं, अगर आपको शनि से जुड़ा हुआ कोई कष्ट नहीं है, फिर भी आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए, धन लाभ के लिए, तो आपको दूध लेना है। उसमें अगर उपलब्ध हो सुबह सुबह तो कच्चा दूध ले लीजिए, और नहीं उपलब्ध हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप उसी जल में कुछ मीठा डाल लीजिए, मिश्री, चीनी, गुड़ जो भी हो आप उसमें डाल लीजिए। अब डालने के बाद आपको क्या करना है कि वही जल आपको पीपल वृक्ष पे चढ़ा देना है। और हाँ, आपकी जो भी इच्छा है वो भगवान से बोलिए, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं पीपल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए आपकी इच्छा जो है अति शीघ्र पूरी होगी। अब दोस्तों बात आती है कि किस समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। तो देवी दरिद्रा माता लक्ष्मी की बहन है, तो बाकी समय शनिवार के अलावा बाकी समय वो पीपल में निवास करती हैं, तो आपको शनिवार के अलावा अन्य किसी दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि शनिवार की पूजा ही आपको जो है वो संपूर्ण लाभ प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। अब बात आती है कि शनिवार की पूजा, जो पीपल वृक्ष की पूजा है, वो आप कब से शुरू करें। तो दोस्तों ये पूजा आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपको पीपल वृक्ष की पूजा की आवश्यकता है तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरा पर्सनल अनुभव ये जान लीजिए कि ये पूजा आपको हर तरह से लाभ देने वाली है, परंतु हाँ,
ये आपको शाम के समय भी एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं दोस्तों कि मैंने सुबह में जो पूजा कर ली, तो सुबह में ही लोगों को मैंने खुद देखा है, वो सुबह में ही सरसों के तेल का दीपक लगा देते हैं। पर दोस्तों आप सुबह में लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा। पर शाम को आप जाइए और सरसों के तेल का दीपक लगाइए और कुछ भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद तब घर वापस आइए। दोस्तों अगर ऐसा दोनों समय में आप इस तरह से पूजा कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी परेशानी होती है वो अतिशीघ्र दूर होने लगती है। खास तौर से धन की समस्या तो जल्दी ही 3-4 बार में ही आपको फर्क नजर आने लगता है। तो दोस्तों ऐसा कीजिए और इस तरह से करके आप अपनी पीपल की पूजा को जो है वो संपन्न कीजिए। तो दोस्तों बहुत जगह पे बताया जाता है कि आप रविवार को छोड़ करके बाकी दिन पूजा कर सकते हैं, परंतु मैंने बताया आपको और फिर बता रही हूँ दोस्तों कि मेरा अनुभव बस यही है कि शनिवार से श्रेष्ठ और कोई दिन नहीं है पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए। क्योंकि मैंने अभी बताया कि देवी दरिद्रा का भी वास होता है अन्य दिन, और इस पीपल वृक्ष पे आपको पता है कि देवताओं का भी वास होता है, परंतु पितरों का भी वास होता है। तो बस यही थोड़ी सी सावधानी है दोस्तों, और इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए आप पीपल वृक्ष की पूजा करें और भगवान आपको कल्याण दे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।